कि बुलडोजर भिरा देंगे तुम लोग पर, नहीं तो हटो, डंडा चार्ज कर देता है। सरकार कहता है और कानून कहता है कि भाई पहले आप लोगों का पुनर्वास करेंगे, हाँ, उसके बाद आप लोगों को कहीं यहाँ से हटाए। पहले इन लोगों को आपको रहने की दूसरी जगह, खाने की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था नहीं है करके देना सर, था, कुछ तब नहीं, हटाना। सब कुछ नहीं है सर। आप कहता है कि भागो, कोई आवास नहीं मिलेगा, कोई बाथरूम लैट्रिन, तुम लोग के खाना पीना अपना सोचो, नहीं तो तुम एक लोग। बात बताएं चाची, ये लोग जो है ना, नीतीश सरकार खास तौर पर, इन लोगों को गरीब लोग पसंद नहीं। पसंद नहीं, सही बोल रहे हैं, पसंद नहीं है गरीब। दिक्कत क्या आता है, ये सब बड़ा बड़ा जो महल बंगला ये लोग बनाया हुआ है ना, इन लोगों को लगता है कि हम लोग इनकी खूबसूरती में दाग है। इनको लगता है इन लोगों को गरीबी नहीं हटाना है चाची, गरीब को हटाना है। ये चाहता है सब गरीब को मार के भगा दो। ये हाल है इन लोग। भाई हम तो खुद भुगते हैं ना इन लोगों के कुकर्म से, इसीलिए हम जानते हैं ये लोग। इन लोगों को खूबसूरती चाहिए, तो मंत्री का बंगला बुरा नहीं दिखे तो सामने से झोपड़ी हटा दो। ये इन लोग का सोच। बंगला के आगे खूबसूरती हटा दो, उसमें माई बहन जो रह रहा है उसको कहाँ हटा दीजिएगा सर? जी यही तो हम ही लोग ना बनाते हैं इन लोग को मंत्री, मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री भाई कितना 10 कदम की दूरी पे मुख्यमंत्री का घर है। किसकी वजह से मुख्यमंत्री बने? आप लोगों की वजह से। और अपना एसी का कमरा छोड़ के बाहर नहीं आएंगे, आए आप लोग को देखने। याद रखिएगा चाची इस बात को, इस बात को याद रखिएगा। सर भूखे एक दाना नहीं दिया है नीतीश सरकार। गरीबों के साथ खड़े होना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर मुझे लगता है आप सबकी भी जिम्मेदारी है। ये दिखाएं और ये दृश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचाएं, इस अंधी बहरी सरकार तक ये तस्वीरें जानी जरूरी है। भैया बच्चे भूखे हैं 2-2 दिन से, और आप बात करते हैं कि गरीबों के लिए आप काम कर रहे हैं। न्याय के साथ, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं मुख्यमंत्री। काहे का न्याय भैया? औरतें महिलाएं सड़क पर हैं और आप न्याय की बात कर रहे हैं। जवान बच्चियां सड़क पर हैं, कल को भगवान ना करे उनके साथ अगर कोई घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? घटनाएं तो रोज घट रही है ना बिहार में। कौन सा दिन ऐसा है जब यहाँ पे बलात्कार, अपराध, डकैती, लूटमार नहीं हो रहा? इन लोगों के साथ अगर कोई घटना घट गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी लेंगे क्या? भाई कानून कहता है, सरकार कहती है, और मानवता, इंसानियत का सबसे बड़ा आधार इस पे बनता है कि सबसे पहले पुनर्वास कीजिए। पहले इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए, रहने की, खाने की, सोने की, शौचालय की। उसके बाद आप इनके घर को तोड़िए। भाई सौंदर्यीकरण का अगर इतना ही शौक है आपको, धब्बा लगते हैं ना गरीब आपको अपने खूबसूरती के ऊपर, तो मार दीजिए ना सबको। बुलडोजर इन लोग पे चला दीजिए। भाई हम लोग लेटे हैं, हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए एक ही बार। हम ही लोगों को खत्म कर दीजिए तो आपको गरीबी से और गरीबों की बदसूरती से आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके मंत्रियों को चुभन होती है कि भैया उनके बंगले के सामने, अभी पुल के सामने, अभी वहां से भी हम होकर आए हैं, उसके सामने मंत्रियों को दिक्कत इस बात की होती है कि उनके बंगले की खूबसूरती जो ये लोग खूबसूरत बनाया है, कांच, शीशा, लीपा पोती सब करके, तो उसके सामने गरीबों की झोपड़ी, गंदगी दिखती है इनको, तो सबको हटाओ। तो भैया गरीबी को हटाने के अच्छा गरीबों को हटा दो ना, बुलडोजर चला दो। तिल तिल कर मारने से अच्छा है बिहार में सब गरीबों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ही साथ मार दें। भाई हम सब लोग मरने को तैयार है, पर ये जो तिल तिल करके आप हम लोग को मारे, कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कौन खिलाएगा इन लोगों को? इनका आशियाना तो आप लोगों ने तोड़ दिया एक झटके में। एक बार भी सोचा कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं भैया, किसी को समस्या होगी, स्वास्थ्य की होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? यहाँ पर योजना स्थानीय पार्षद बताते हैं भैया 2105 घरों की योजना यहाँ पर निकली हुई है। कब देंगे उस योजना का लाभ? जब ये गरीब लोग मर जाएंगे तब देंगे आप उस योजना का लाभ। और कम योजनाएं बनती है करोड़ों अरबों का, लेकिन गरीब गरीब रह जाता है और योजना पदाधिकारी। भाई दिक्कत हमारे प्रदेश में यही है, अमीरी गरीबी की खाई। एक तरफ ये चमचमाते महल हैं और दूसरी तरफ गरीब है जो कि गर्क नर्क में जाता जा रहा है। ये अमीरी गरीबी की जो खाई है, ये जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है ना,
जो केंद्र सरकार से आता है और राज्य सरकार के पास जाता है, या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा जो अधिकारियों के पास जाता है, एक पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाता है, एक पैसा। और इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार है। आज बिहार में कोई एक काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए होता हो। कहाँ से देंगे ये गरीब लोग घूस? इनके नाम पर आप योजनाएं बनाते हैं। भाई कहाँ गए वो 2105 घर की योजना जो यहाँ के घूस मांगा जाता है? कितना मांगा जाता है? 50,000। बताइए, 50,000 रुपया घूस। अगर इन गरीबों के पास 50,000 रुपया होता तो भैया ये आपकी तरफ टिकटिकी लगा कर देखते। और कम से कम बाकी सब चीजें भूल जाइए, कम से कम एक बार आकर गरीबों के साथ खड़े तो हो जाए मुख्यमंत्री। भाई इन्हीं का ना वोट लेते हैं झुग्गी झोपड़ियों में जब घूमते हैं आप चुनाव के वक्त, उस वक्त तो आपको याद नहीं आता। एक बार आकर पूछ तो लें कि भैया आपकी क्या समस्या। 10 कदम की दूरी पर एक अनन्य मार्ग है। इस वक्त भी मुख्यमंत्री एयर कंडीशन अपना चालू कर पैर पे पैर चढ़ाकर टीवी देख रहे होंगे, और यहाँ पर गरीब मर रहा है सड़क पर, मच्छर, गर्मी, धूल, मिट्टी उसमें खप रहा है, पर मुख्यमंत्री को एयर कंडीशन में ब्लोअर की हवा में इनकी आवाज, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा इनको सुनाई नहीं दे रही होगी। एक मंत्री आया आप लोगों से मिलने, पर यही अगर अभी चुनाव होता तो सब लाइन लगाकर खड़ा होता। चुनाव अगर चल रहा होता तो सब मंत्री, सांसद, विधायक सब आ रहा होता, चाची हम ये कर देंगे, चाची हम वो कर देंगे, सब हाथ जोड़कर खड़ा होता इनके सामने। पर चुनाव नहीं है तो अभी कोई आके इनकी सुध नहीं लेगा, इनको मरने के लिए छोड़ा हुआ है। भाई मैं क्या बोलूं, पक्ष विपक्ष सब क्या राजनीति कर रहे हैं, मतलब प्रदेश को बर्बाद करने का सबने ठेका ले लिया। मैं सबसे ज्यादा तो खैर मैं राज्य सरकार, क्योंकि जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई आपको गरीब नहीं, इनको जातियां दिख जाएंगी, इनको तुरंत कुछ होगा ना तो भाई दलित कौन, तो महादलित इसमें से निकालो, तो पिछड़ा कौन, तो अति पिछड़ा निकालो, तो भाई कोरी कौन है, तो कुर्मी कौन है, तो लव कौन है, तो कुछ कौन है, फलाना, ये सब दिखेगा। भाई गरीबी अपने में कितनी बड़ी जाति है जो मुख्यमंत्री ने खड़ी कर दी है, दिखता है उनको? अमीरों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, अधिकारियों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, पर गरीबों के पास इनकी योजना का 1 रुपया तक नहीं पहुंचता। राशन भी हम लोग का बंद करवा दिया है नीतीश कुमार। राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। भाई बिल्कुल आना चाहिए, विपक्ष को भी आना चाहिए, इनके साथ कम से कम मुसीबत की घड़ी में खड़े रहना चाहिए। पर मैं पुनः बार बार आग्रह करूंगा इस बात का कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी होश में आ जाएं, समझे नहीं ले गरीबों की हाय। भाई बहुत बुरी होती है ये, गरीबों की हाय नहीं ले। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भाई भगवान का स्वरूप होते हैं ये बच्चे। देखिए इन लोगों के चेहरे, 2 दिन से इन लोगों ने खाना नहीं खाया। ये भविष्य है हमारे बिहार का, इन्हीं में से कल कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जगह इन्हीं में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा जाकर कल। और उस वक्त जब मुख्यमंत्री से को जब घर से बेदखल किया जाएगा तब उनको समझ में आएगा भैया रातों रात घर से निकालने की पीड़ा क्या होती है। मैं समझता हूँ इस बात को, इसीलिए मैं इन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, सत्ता के लालच में, सत्ता के गुरूर में, सत्ता के सुरूर में इतने भी एरोगेंट नहीं हो, इतने भी घमंड में नहीं आए भैया कि आप इन सब की पीड़ा, इन सब के दर्द को, अभी वो दिन दूर नहीं है जब आपको पुनः इन्हीं लोगों के पास वोट मांगने आना पड़ेगा। उस वक्त ये लोग बताएंगे पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे तीसरे नंबर की पार्टी, क्योंकि गरीबों की उन्होंने नहीं सुनी थी। इस बार उनका खाता नहीं खुलेगा और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो भी सुधर जाएं भैया। देख लें ये लोग किस हालत में। भाई मेरी भी सीमाएं हैं, पर अपनी सीमाओं में रहकर प्रयास तो मैं कर रहा हूं ना। आपके पास तो ताकत है, आप तो चाहें तो रातों रात एक सिग्नेचर से आप इनका पुनर्वास कर सकते हैं। एक सिग्नेचर से अधिकारी को गया हुआ एक फोन कॉल इनका पुनर्वास कर सकता है। उस स्थिति में बैठे हुए हैं ये लोग, पर घमंड में ये लोग इतना चूर हैं कि इनकी तरफ इनके आंसू इनको नहीं दिखेंगे, पर जिस दिन दिखेंगे मुख्यमंत्री जी तब तक बहुत लेट हो गया होगा। सबसे हम बात करेंगे, लिखित में भी हम देंगे। भाई आपके दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि हमारा भी सामान अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम समझते हैं आपके दर्द को। अभी हम सिर्फ आपका दर्द बांटने आए हैं, आपके साथ इस दर्द की घड़ी में खड़े होने आए हैं।
बात हम करेंगे, प्रयास हम पूरा करेंगे और हमसे जितना बन पड़ेगा, भाई बच्चा लोग भूखा है, हमसे जितना बन पड़ेगा वो मदद हम ज़रूर आपका करने का कोशिश हम करेंगे। तो अभी यहाँ पे कितना लोग, आप सब लोग यहीं अभी सड़क किनारे ही रह रहे हैं क्या? जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, यही वो झोपड़ी है जिसको तोड़ दिया गया है। यहाँ वहाँ जो है पूरा झोपड़ी खाली कर दिया है। छोटा छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं, यही बच्चा लोग है इस झोपड़ी में रहता था और यहाँ पर जो है इस तरह से झोपड़ी को तान करके ये लोग रहता था। इस तरह से इसका ज़िंदगी गुजर बसर होता है। आप देख सकते हैं, आदमी रह नहीं सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं यह मच्छर का जगह है। पूरा मच्छर जो है लग रहा है, यहाँ पर आदमी को खड़ा होने में काफ़ी परेशानी हो रही है और इसको भी घर को तोड़ दिया गया है। आप वीडियो में देखिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक खाली कर दिया गया है। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूँ सुनील कुमार। अभी मैं पहुँचा हूँ हज भवन। हज भवन के पास जो नाला है, नाला के किनारे में गरीब रहता है। गरीब इसलिए रहता है कि वो गरीब है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप ये सुन लीजिए कि गरीबों की पुकार और सुन ले नीतीश कुमार, इसलिए कि करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया का योजना बनता है गरीब के लिए, लेकिन योजना बनाने वाले अमीर हो जाते हैं और गरीब के नाम पर योजना बनता है, वो गरीब गरीब रह जाता है। एक गरीब को जन्म से लेकर के मरण तक का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हक दिया है वो भूल मत जाइए। आज जो आरक्षण की बात हो रही है, वो आरक्षण को ख़त्म मत कीजिए। एक जानवर को भी जीने का अधिकार है भारतीय संविधान में। अगर आप एक पेड़ को काट देते हैं तो उस पर भी FIR हो जाता है। और ये देख लीजिए, ये गरीब है, इंसान है, इसको भी जीने का हक है। आइए जानते हैं कि पूरा इस पर मामला क्या हुआ है। और आज इस मच्छर को काट रहा है, फलेरिया हो जा रहा है, डेंगू हो जा रहा है। इस बीमारी का जड़ आपका प्रशासन है, जो बिना व्यवस्था किए हुए इसका आज घर उजाड़ दिया है। झोपड़ी आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से झोपड़ी को उजाड़ा गया है। आप देख सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक किसी गरीब को आप नहीं हटाएंगे। लेकिन आपका पुलिस प्रशासन अपने आप को क्या समझता है ये तो पता ही नहीं है। आइए जानते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ है। झोपड़ी तोड़ दिया हम लोग के साथ, बाल तोड़ दिया, ऐसे ही अपने मने आकर के तोड़ दिया। यहाँ रह रहे हैं, आज 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से? हाँ, 20 साल से रह रहे हैं। वो हमारे पोती के 20 साल से दादे ही हो रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबों का घर उजाड़ा गया है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारा साथ हुआ कि KP रमैया आया था राष्ट्रपति शासन में। हाँ। वही घड़ी इको पार्क में घर द्वार जरा करके यहाँ धर गया। हाँ। कहा कि प्रशासन की हम ही ना आवेंगे उखाड़े ले। हाँ। आज दिन से तू लोग का झोपड़ी हम नहीं उखाड़ेंगे। हाँ। यहाँ ला करके DM और कलेक्टर KP रमैया सब यहाँ ला करके बसा दिया। और फिर 20 साल के बाद बिना कहले जा करके उखाड़ करके चला गया। 20 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। इंदिरा आवास मिला है आपको? नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। बारम्बार आता है, खाली ऑनलाइन दिखाता है, यहाँ देवे नहीं करता आप है। देख सकते हैं कि इनको अगर गरीब हैं और गरीब को अगर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, अगर वो आवास मिल जाता तो ये नाला के किनारे नहीं रहते। इंसान 2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है। आप देख सकते हैं कितना मच्छर है अभी। और ये इनको जो है अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। माँ टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, जिंदगी का गुजर बसर करते हैं और वो भी इनका प्रशासन आता है, आकर के कबार करके चला जाता है। क्या बोला कबार आया था? बोला कि तुम लोग यहाँ मत रहो, हटो यहाँ से हटो। तो जाएंगे कहाँ हम लोग? घर द्वार यहाँ के स्थानीय समाज सेवी हैं, इनसे जानते हैं। सर, पूरा मामला क्या है इसमें? पूरा मामला तो यहाँ यही है कि यहाँ ये लोग गरीब जो दलित परिवार है 20 वर्षों से इस जगह पर ये लोग मकान बना करके झोपड़ी पलानी बना करके ये लोग बाल बच्चा का गुजर बसर कर रहे थे। जो यहाँ का मुख्यमंत्री, जो हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो दलित विरोधी हैं,
हर जगह दलित को ही नाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब छोटा छोटा बच्चा, ये सब अपना बिहार का दिखा भविष्य दीजिए थोड़ा सा, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि बच्चे को दिखा दीजिए। कोई घर द्वार नहीं है, ये लोग झोपड़ी में रहने वाला परिवार था। सरकार को सोचना चाहिए था साहब कि तुरने से पहले ये लोग का कहीं व्यवस्था उचित कराए। अगर उचित व्यवस्था, आज ये लोग मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज ये लोग जब रोड पर हो गए हैं तो आज ही मर जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी सब काहे नहीं समझते हैं कि जो इतना परिवार बसे हुए हैं, आज ये लोग को रोड पर हम कर देते हैं। आज नहीं इन लोग का छत है, नहीं इस लोग का जमीन है। एक चौकी भी गरीब आदमी कैसे कैसे करके बनाया था, ये सब पर बुलडोजर से रौंदवा दिया गया है। का है तो बिहार में नीतीश कुमार जी कह दे कि दलित का इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में है कि दलित उच्च है। ऐसे तो माननीय नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि दलितों को गोली मारो तो नौकरी मिलेगा। हाँ तो बता दीजिए। हाँ तो बोलबे किए थे कि दलित का हत्या होगा तो उनको नौकरी देंगे। एक भी नौकरी दी है तो एक भी नौकरी दी है तो वहाँ मर्डर का बढ़ावा दे रहे हैं ना। यानी कि सरकार जो है दलित विरोधी है। बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। ये सरकार लाटशाही का सरकार हो गया, अफसरशाही का सरकार हो गया, गरीबों का सरकार नहीं है। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, आप ही को बोल रहे हैं कि आप गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, क्योंकि आपने कितनों का घर उजाड़ दिया है। ये बताइए कि अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब ये लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो तरस आ रहा है। हम लोग 4 बजे शाम से सुने हैं तो इन लोग के पास हम लोग देख के दंग हैं कि भाई अब ये लोग, अब 1-2 परिवार रहता तो हम लोग अपना घर में जगह दे देते, लेकिन अब 1-2 परिवार तो है नहीं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में सब परिवार हैं। पटना के राजधानी में इस तरह का हाल हो रहा है। पटना के राजधानी की नीतीश कुमार जी का पीछे का बात है। नीतीश कुमार जी का जो बगले में आवास है, घर होगा उनका बगल में, यहाँ से पैदल अगर जाएंगे तो 5 मिनट में पैदल उनका घर पर पहुँच जाएंगे। कि घर में इस तरह का इस तरह का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बिहार में तो अब देख ही रहे हैं, रोज हत्या हो रहा है। फिर कल मर्डर हुआ है, 3 गो मर्डर हुआ है रोज। अभी आपका नवादा में 1 मर्डर हो गया है, एक मुखिया का हत्या हो गया है। महाजंगल राज आ गया है, बहुत महाजंगल राज आ गया। कोई सुशासन की सरकार इनका नहीं है। अब ये जानबूझ करके अभी भ्रष्ट हो गए हैं। अब पब्लिक समझ चुका है, इनको जाने का अब समय आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या चाहिए इनको? खाली चाहिए पार्क और पुल और लड़का लड़की खुलिया प्यार करो, ऐसे बोल रहा है नीतीश कुमार। हाँ, कि खुले कहता है ना कि हाँ खुलिया में प्यार करो। हाँ, लड़का लड़की के इको पार्क बना दिया है ना। हाँ, खाली खुलिया में पार्क है यहाँ पे। सुन लीजिए, इनको चाहिए खाली पुल, हाँ और पार्क चाहिए। हर जगह जगह पार्क खाली बनवा रहे हैं, खाली लड़का लड़की लगी। और लड़का लड़की हाँ करो, खुलिया में प्यार करो, हम बोल दिए। हाँ कर लो। हाँ गरीब भाग जाए, गरीब कोई गरीब के नहीं देखे। हाँ पार्क बना दो। हाँ यही बात है। तो प्यार चाटेगा आदमी। अब वही जाना है नीतीश कुमार। अब देखिए ना, इतना बाल बच्चा लेकिन मच्छर काटाते हैं रात प्यार करे बेदम है, रहे के लिए आवास नहीं है सर। अब प्यार करे ले बेहाल है तो ये काम है। सुन लीजिए, रहेला घर नहीं है, प्यार करेला बेहाल है। नीतीश कुमार जी आपका पार्क देखिए। उनके लिए जमीन नहीं, पार्क लगी जमीन है और हम लोग गरीब लगी जमीन नहीं है। कहीं एगो 200-500 दूर देता हम लोग बचते ना। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि उनके लिए जमीन है, हम लोग के लिए नहीं है। नहीं है, पार्क बनाने के लिए उनके पास जमीन है, हम लोग लगी नहीं है। बनाने के लिए जमीन नहीं है उनके पास। मांग करते हैं, मांगते हैं कहीं हम लोग बसा दे, सब उजड़ गया, कहीं हम लोग को बसा दे कहीं जाके। माँ बाप होता है पहले बस, उनका से लोग कहीं नहीं जाते, वो अपना माँ बाप होता है। तो माँ बाप को इज्जत लोग कर रहा है, कोनो ये नहीं कर रहा है जो कि बस हम लोग को बसा दे, इज्जत है, वो इज्जत से रहेंगे बस, यही चाहते हैं हम लोग को घर मिले। हाँ घर मिले। कहीं रखने के ये नाला किनारे हज भवन के पीछे रहने वाले गरीब हैं। इन लोग का यही मांग है कि हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-3 धूर जो ज़मीन होता है जो मिलना चाहिए, उसमें बना करके हम लोगों को घर मिले। ये नाला किनारे हम लोग क्यों रहेंगे? ये लोग को खुद रहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है। सांप है, बिच्छा है और छोटा छोटा बच्चा है। देख लीजिए आप
किसी को भी देख करके दया और तरस आ सकता है इस बच्चे को। करके या मार भी खिलाई डंडा लगा बच्चा के हाँ यहाँ बच्चा एगो मर गया है क्या बोलती है कि भागो यहाँ से खाली करो जल्दी और नहीं तो पीटेगी भागो नहीं तो डंडा से मारेंगे। गाली देती है। हाँ तो गाली देते हैं। हाँ मैडम भी टोरवाया करके टोरवाया है। एगो बचवा जगह बउआ मर गेले गिरबै में मर गया। हाँ मर गेला। कैसे किसका गलती से मरा? वो जो हले गाड़ी से मर गया ना उजारने वाला से। छोटा बच्चा आ इतने को बच्चा 6 महीना का था उसको मार दिया। कौची चला दिया? घर गिर गया तो ये घर तोड़ने के लिए आया तब हम दबा गया। सर इनके घर में दरवाजे नहीं है, ये भी खुले आसमान के नीचे है। इनके साथ भी अगर महिलाओं बच्चे के साथ कुछ घटना दुर्घटना घट जाता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? पुलिस प्रशासन? देखिए बिहार में जो दलितों की स्थिति है वो बहुत दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। दलित विरोधी सरकार जो है पूरे तरीके दलितों का दमन करने में लगी हुई है। अब ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए या किसी के इशारे पर ये कुछ भी करने पे आमादा है। इनको सत्ता चाहिए, शासन चाहिए और कुर्सी चाहिए। कुर्सी कुमार हो गए हैं। नीतीश कुमार जी को अब कोई भी शासन प्रशासन या जन सुविधाओं की या जन समस्याओं को लेकर कोई चिंता नहीं। सर योजनाएं गरीब के नाम पर आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का रोज आप देखते होंगे सिर्फ कागजों में जो है उद्घाटन और शिलान्यास होता है और पूरे जो है उसकी राशि का बंदर बांट कर लिया जाता है। तो यहाँ भ्रष्टाचारी ये सरकार, अहंकारी सरकार इन दलितों के साथ जो अन्याय कर रही है, मैं समझता हूँ कि इनके आँख के आंसू और रोम रोम का हिसाब एक दिन अवश्य बिहार की जनता लेगी। मैं समझता हूँ कि अब इन दलितों का जो रुदन है ये कहीं जाया नहीं होगा। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि इन बच्चे देखिए बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। 3 दिन से इस तपती हुई गर्मी में खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। दिन में गर्मी और रात में खुले आसमान में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनमें कई कन्याएं हैं कि कई महिलाएं हैं। कम से कम इन महिलाओं को एक रैन बसेरा भी दिया जाता। अगर आपने किसी कारणवश विस्थापित भी किया है तो कहीं ना कहीं इनको स्थापित करने का भी कहीं तो बंदोबस्त करेंगे। सर इन लोगों को माननीय चिराग जी से बहुत क्या यही सुशासन है? इन लोग से मिलने के लिए बिल्कुल। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और इनकी कुशल क्षेम पूछेंगे और इनको भरसक जो हर संभव हो सकता है हम लोग मदद करेंगे। राजेश भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी राम। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।